आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ ये सारी गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है इंजीनियर असगर अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंजीनियर असगर अली साहब पेशे के लिहाज से तो इंजीनियर हैं और बड़ी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन एक दर्दमंद पाकिस्तानी वाला दिल रखते हैं और जो कुछ इस वक्त माशी सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हालिया मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें मईशत जो है वो बिल्कुल कहीं घुटनों पे आ गई है। फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो रही हैं, वर्कर्स निकाले जा रहे हैं, जहां फैक्ट्रीज जैसे तैसे चल रही हैं वहां यूनिट्स बंद कर दिए जाते हैं। और मेरा ख्याल है जो हम आपसे जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी कुछ तजुर्बे से आप भी गुजरे हैं जी। कुछ इरशाद फरमाइए, ये कैसे मामलात हैं और आइंदा कैसे बेहतरी की आप तवक्का करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने हमें बुलाया इस मामले पे बात करने के लिए और ये इस प्लेटफॉर्म पे। असल में असल चीज़ है ही मईशत। बिल्कुल ठीक है। यानी मईशत अगर आपकी मजबूत है तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली आपके जो जितने भी मामला हैं वो सारे सीधे होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे आपने कहा कि इलेक्शन होने थे वो हो गए, जैसा हुआ जो हो गया वो बात खत्म हो गई। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है, करंट हालात हैं और जो इस वक्त मौजूद हैं काबीना में जो लोग, वही ज़ाहिर इस वक्त वो करता धरता है, वही उसको सेट कर सकते हैं बेड्स के सर जोड़ के और बाकी चीज़ों की जितनी भी जो हैं उनके दिलों की रंजिश है उनको साइड में रखते हुए सिर्फ आवाम का सोचते हुए, बिल्कुल सही, और सिर्फ अपने मुल्क को ये सोचते हुए कि ये हमारा मुल्क है। अगर ये चीज़ सिर्फ आंखें बंद करके ना एक सेकंड के लिए बंदा सोचे कि हाँ भाई ये हमारा मुल्क है, ठीक है, जिस तरह हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपने मोहल्ले की हिफाजत करते हैं, तो उस तरह कम से कम अपने मुल्क को मुल्क नहीं समझते एक्चुअली। इसी वजह से जो है ना हर कोई समझता भाई ये मेरा थोड़ी काम है, ये तो फला का काम है, और इसी शशोपंज में जो है ना वो वक्त गुजर जाता है और हालात बद से बद होते जाते हैं। आप किसी अभी जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ यूनिट्स बंद होने का। हाँ, ये है कि यानी जब मईशत आपकी जो है वो ज़्यादा जब डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट आता है फैक्ट्रीज पे, आता है कारखानों पे, और जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है उस पर आता है जी। तो ये है कि जब हालात बिगड़ना शुरू होते हैं ना तो फिर ऊपर से शुरू होते हैं तो बिल्कुल नीचे तबाही होती है। आपके साथ वो जो यूनिट बंद हुआ जहां आप जॉब कर रहे थे, कितने लोग बेरोजगार हुए? तकरीबन 100 से ज्यादा जो लोग 100 से ज्यादा लोग सिर्फ एक यूनिट बंद होने से बेरोजगार हुए। रमजान से पहले कुछ दिन पहले हाँ, और उसमें ये जरा एकदम से सबको नहीं निकाला गया, वो कैटेगराइज दी थोड़ा थोड़ा करके, पहले छोटे वर्कर, फिर कुछ ऊपर और फिर मैनेजमेंट। तो ये कि बहुत सारे पुराने लोग जिन्होंने 30 साल 35 साल दे दिए वो रो रो के जा रहे थे। ऐसा ही है। जिन्होंने जिनकी हमने सारी चीजें छोड़ी, अपने अच्छे यानी वो हमें जो अच्छे ऑफर्स थी वो छोड़ के हम बैठे रहे कि नहीं भाई हम वफादारी करेंगे और यहीं पे रहेंगे, यहीं से रिटायर होके जाएंगे। असगर साहब, आपसे भी ये बड़ा अच्छा जुमला दिया है मैडम सरवत ने कि कड़वे घूंट तो पीने पड़ेंगे ही। अच्छा, आवाम भी पिए लेकिन जो अशराफिया है वो भी पिए। आप समझते हैं कि अभी ये वाली जो पॉइंट आउट की गई है बात, इसमें कोई शक नहीं कि यही तो यहीं पे तो खराबी होती है कि वो जो जितने भी आर्डर लागू होते हैं वो ज्यादातर आवाम ही भुगतती है और अशराफिया वहीं पे रह जाता है। ठीक है। और अगर इस पे वाकई में ये खुदा कर इस पे अमल हो कि इस पे अमल होने से ही ये फर्क आएगा, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि आपके पास फॉरवर्डिंग मैसेजेस आते होंगे डिफरेंट जगहों से कि ये पूरी कैलकुलेशन होती है नंबरिंग में कि ये इतना रोटी मिल रही है, इतना ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा कुछ, और हमारे यहाँ जो बाहर जो इतने का मिल रहा है। तो ये सारी चीजें सिर्फ उनकी तनख्वाहों पे नहीं है, जो उनका रहन सहन है, उनकी जो वहाँ पे मेस कैंटीन या जितना कुछ भी है जो नॉमिनल है, नथिंग है उसका अमाउंट, और वो उन सारी चीजों में वो चीज जो आम गरीब बंदा जो जिस तरह ले रहा है उसी तरह उनको भी लेना चाहिए। अपने तनख्वाहों के अलावा जो चीजें वो खाते पीते हैं वो भी उतना ही खर्चा दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तिदार हैं, उन्हें ये आटे दाल का भाव नहीं मालूम है जो आम आदमी को मालूम है। ऐसे ही है। असगर साहब, सैलरी पर्सन्स तो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है। ये जो जनाब ये है कि यानी जो चीज, अच्छा एरिया वाइज भी जो है ना रेट्स का डिफरेंस है।
अगर आप गुलशन से कोई चीज ले रहे हैं, गुलिस्तान जोहर से कोई चीज ले रहे हैं, वही चीज आप जो है वो सदर से लेते हैं या तीन हटी से लेंगे तो बहुत। अब मैं कल तीन हटी गया किसी काम के सिलसिले में, और वहां से फ्रूट, हाँ वहां पे फ्रूट जो है ना, वो जो ठेले लगे हुए थे, मैंने पूछा उस हिसाब से, यानी वो वहां से कोई खरीदारी की, मैं यहाँ सस्ता है तो चलो कुछ 2-3-4 दिन का ले लूं, लेकिन फिर भी वहां पे वो चीकू जो है वो 200 रुपए किलो, जो एप्पल थे वो 250 रुपए किलो, जो आम जो फ्रूट चाट में डलते हैं ना, और इसके अलावा जनाब गावा वो भी 200 रुपए किलो। तो यानी यही चीज वहां पे, अब वही चीज जो अगर गुलिस्तान जोर से लेते हैं वो 250, यानी 50 रुपए का फर्क। अब उनसे जब कोई भी बात करो, खाली सब्जी लेने गए तो छोटी मोटी चीजें ली हैं 600-700 रुपए का बिल, तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, कोई ख्याल करो। तो कह रहे हैं कि भाई बाहर पीछे से इतनी आ रही हैं, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, यानी मेन मार्केट से हमें इतने का मिल रहा है, उनको कोई कुछ नहीं कहता, हमें आगे आप लोग सुना के चले जाते हो। ऐसा ही है, तो हर कोई मजबूर फंसा हुआ है। ऐसा ही है। असगर अली साहब बैठे हैं, इंजीनियर असगर अली साहब, आपने अरबाब चांडियो साहब की भी बातें सुनी और बड़े ये दबंग लहजे में कड़वी बातें करते हैं, इसलिए कि जब तक आप कड़वी गोली खाएंगे नहीं आपका मर्ज ठीक नहीं होगा। सिंध के मामला बाकी सूबों से मैं जाती तौर पर बीइंग ए जर्नलिस्ट समझता हूं कि बेहतर हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, इसका असर कहीं ना कहीं आता है। फिर भी सिंध के मामला आप समझते हैं कि कहीं बेहतर है बाकी सूबों से? जी हाँ, शुक्र अल्लाह का है कि सिंध का, हालांकि बदनाम इस तरीके से किया जाता है कि सिंध का बहुत ही बुरा हाल है, और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं वीडियोस में डिफरेंट टाइप की, और पूरे पाकिस्तान से लोग, मैं बार बार ये बात करता हूं कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो सिंध का रुख करते हैं। अगर सिंध इतना ही तबाहाल सूबा है तो फिर यहाँ आकर रोटी रोजगार कैसे हासिल किया जा सकता है? तो पाकिस्तान का दुबई है। बिल्कुल सही है, आपको हर कौम का बंदा यहाँ मिलेगा और बेफिक्र और दबंग अंदाज में मिलेगा। बिल्कुल, वो समझता है कि ये यहाँ पे मैं सेफ हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल। मैं पंजाब में 17 साल नौकरी करके आया हूँ। आपको इस वक्त छेड़ने का मकसद ही यही था कि जरा सा तकाबुली जायजा हो जाए। हाँ, तो मैं 17 से 18 साल जो है ना पंजाब में रहा हूँ, जिसमें 4 साल में हरिपुर हजारा और टेक्सिला वाकेंड वाली साइड पे, उसके अलावा 2 साल शेखुपुरा और 11 साल में रायविंड और लाहौर वाले एरिया में रहा हूँ, और अच्छी बड़ी पोस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहा हूँ, फैक्ट्रीज को मैं अच्छी पोस्ट पे। सही। और वहाँ पे ये था कि ये तो हुआ कि हमने अपना कोशिश की कि हम अपना नाम वहाँ पे अच्छे तरीके से अच्छा काम करके दिखाएं, जिसमें इन्वेंशंस भी की और नाम भी हुआ कि वहाँ पे ये फलाने किया हुआ, अभी तक हमारे नाम से वो चीज़ें वो प्रोडक्ट चल रही हैं। इसी तरह अपने औलाद को भी अच्छे स्कूलों में जो वो पढ़ाया और वहाँ पे उन्होंने हमारा नाम किया। वहाँ हैरान थे कि यार हमने तो पता था कि सिंध वाले तो यानी वहाँ पे स्टडी या पढ़ाई के मामले में एजुकेशन ऐसी है, आप तो जिस मुकाबले में आपके बच्चे जाते हैं वो सारे मेडल सारे आप ही लेके जाते हो, यानी एक दफा मेडल लेके बच्चा भी बैठता ही तो दूसरी मेडल के लिए बुलावा आ जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अक्सर जो है वहाँ पे बहरा टाउन में हैदराबाद लाहौर में तो कहते थे भाई अबरोज जो है वो लूट गए, अबरोज लूट गए। माशाल्लाह। तो यानी ये मामला ये आप पे अपना डिपेंड करता है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता था भाई हमने इस तरह अपना मिसाल बनानी है। बिल्कुल सही है कि ये ना हो कि कोई हमारी वजह से हमारे सूबे या हमारी कौम पे कोई उंगली उठाए। मुझे आपकी गुफ्तगू याद आ गई जो हम अभी कर रहे थे शुरू होने से पहले प्रोग्राम। आपने जिक्र किया कि आप इंजीनियर होने के साथ साथ म्यूजिक का भी एक शौक रखते हैं और आपने कुछ एक नज्म मुझे कुछ मिसरे सुनाए थे उस वक्त। मैं चाहूंगा कि मेरे नाजरीन के लिए वो शेयर करें जो आपने सिंध के लिए पूरी नज्म लिखी है, बहुत अच्छी। जी वो अरबाब चांडियो साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा कि ये नज्म सुने। और अरबाब साहब ये जो नज़म है ये मैंने 96 में लिखी थी, 3rd ईयर में था इंजीनियरिंग के, और उस वक्त जो है वो इस पे जो है वो मुझे पजीराई मिली, अवार्ड मिला, और इसका जो है वो मुझे फर्स्ट पोजीशन जितनी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पोइट्री में फर्स्ट पोजीशन मिली थी मुझे। और इसी नज़म के बेस पे एक अंग्रेज़ औरत इंग्लैंड से थीसिस सिंध पे करने आई थी और उन्होंने उसका जब तर्जुमा सुना तो उस पर उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझे जो है वो अपना प्यार दिया और कहा कि भाई तुमने तो मेरी थीसिस आसान कर दी, और मुझे टॉपिक्स मिल गए कि अब मैं क्या लिखूं उसमें पूरे सिंध के हवाले से। सुनाइए जी, अता कीजिए। अच्छा, इससे पहले एक जुमला और बोलूंगा। जी जी बिल्कुल। सिंध की तारीफ जो है ना सिंधी शायरों ने बहुत की है। ठीक है, ठीक है ना। मैंने कोशिश ये की कि इसको मैं उर्दू में करूं ताकि वास्ट जो है ना दूर तक जो है ना वो आवाज जा सके, बड़ा हो जाए, राब्ते की जबान। तो इसका नज़म का नाम है वाह वाह सिंधड़ी। वाह वाह सिंधड़ी। मैं तारीफ तेरी करूं क्या बयां,
है तेरी हकीकत से वाकिफ जहां। वाह। लक़ब बाब इस्लाम ज़ेबा तुझे, है तू पाक धरती की रूहो रवां। तमद्दन तेरा और सकाफत तेरी, हमीयत शराफत हया रास्ती। क्या कहने। बुजुर्गों में अब्दाल गौसो वली, जवानों में गैरत की जलवा गरी। सुभान अल्लाह। धनी कोल के तेरे किरदार सब, वो हो हेम होशू के दो दो डियाच। वफा आशना और मेहमान नवाज, मिला सारे आलम से इनको खिराज। मोहब्बत के बेमिसल किस्से तेरे, हो रानो मुमल के उमर मारवी। वाह। हो लीला चनेसर के नूरी व जाम, महीवाल सोनी के पुन्नू ससी। वाह। वो आबादियां हों कि सहरा व दश्त, तेरा चप्पा चप्पा है जन्नत निगाह। सुभान अल्लाह। कराची हो ठट्टा हो या मीरपुर, वो हो लाड़ दादू के नवाब शाह। वाह। रनीकोट सखर के हो रोहिड़ी, उमरकोट कुनरी नगर पार कर। मोहनजो दड़ो कोट रेजी वथर, मिठी हैदराबाद हाला किंजर। वाह। यहाँ बोली जाती है सिंधी जुबान, हलावत में डूबे हैं लहजे यहाँ। यहाँ रंग व खुशबू की फुलवारियां, सुभान अल्लाह। यहाँ मीठे पानी का सिंधु रवां। क्या कहने। यहाँ हाथ करते हैं गुलकारियां, कहीं जंडी काशी कहीं रलियां। कहीं खेस अजरक कहीं कोई गज, कहीं खादी सूसी कहीं टोपियां। तेरे शायरो फलसफी नेक नाम, भिटाई के सच्चल के सामी तमाम। वाह। अयाज और मंसूर तालिब के सोज, बुखारी व अख्तर के साकी गुलाम। तू हम सब के ख्वाबों की है सरजमी, तू हम सब के ख्वाबों की है सरजमी। तो हम सब के ख्वाबों की है सरजमी, ए जन्नत निशां वाह वाह सिंधड़ी। वाह। है दिन रात फैसल के लब पर दुआ, रहे खुर्रमो खुश सदा सिंधड़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिए पाकिस्तान, जिए सिंध। पास चंद मिनट हैं असगर अली साहब। एक बड़ी अच्छी बात मेरे भाई अरबाब चांडियों ने की कि कुरान का तर्जुमा सिंधी में हुआ। ये बड़ी दिल को लगने वाली बात है। ये हमें प्राउड फील करा रहा है इस वक्त सिंध के वासी होने। मैं चाहूंगा कि आप चूंकि शायर भी हैं, लिखते भी हैं, अगर कुछ हमद या नात के कुछ अल्फाज, कुछ कलाम आपने कुछ लिखा है तो वो भी अता करते जाइए। जी माशाल्लाह, इस हवाले से काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग मेरा सिंधी ज़ुबान में जो है वो अपलोड हुआ और उसी पे मेरा यानी पहचान बनी माशाल्लाह। पापी सॉन्ग के नाम पे, तो उसी को मैंने फिर उर्दू में भी उसकी कुछ वर्डिंग की हुई है। तो वो पहली दफ़ा आपके ही चैनल से वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहें तो शायरी में, कहें तो थोड़ा सा उसको तरन्नुम में। जी जी 2 मिनट है हमारे पास। ओ मालिक तेरे आसरे, सुभान अल्लाह। पापी गुनहगार, लहरों और तूफानों में कश्ती पालनहार। सुभान अल्लाह। फैसल को मझधार से, ओ तू ही लगा दे पार। आमीन। अल्लाह 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 हू मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। गुनाहों में घेरा चाहूं करम तेरा, मैं बेशक हूँ बहुत गंदा, मगर तेरा ही हूँ बंदा, मेरे अल्लाह। नजर बेशर्म दिल बेरहम, जुबां झूठी उम्र सारी, दुखाया दिल है अपनों का, न यारों से कोई यारी, गिला गीबत हसद गुस्सा, अना में गर्क हूँ पूरा, गिरा
अपनी ही नजरों से निदामत में बहुत रोया मेरे अल्लाह, गुनाहों में घेरा चाहूं करम तेरा। मैं बेशक हूँ बहुत गंदा मगर तेरा ही हूँ बंदा मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। सिंध के हवाले से सरासिल गुफ्तगू की, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी की गुंजाइश पे बात की। रमज़ानुल मुबारक में हम सब दुआ ही कर सकते हैं कि आने वाला हर दिन कौम, मुल्क, सल्तनत, अवाम के लिए बेहतरी का पैगाम लाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।